आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ ब्रॉडकास्ट में। तो रुक करते हैं अब तक की ताज़ा खबरों की ओर। कृषि कानूनों की पहली बरसी पर अकाली दल कार्यकर्ताओं की दिल्ली पुलिस से भिड़ंत, सुखबीर बादल ने पार्टी नेताओं संग दी गिरफ्तारी। जी हां, शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल, हरसिमरत कौर बादल और 13 अन्य अकाली नेताओं के संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन के बाद गिरफ्तारी दी। दिल्ली पुलिस के बैरिकेड्स और विरोध मार्च पर रोक को धक्का बताते हुए अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय राजधानी में पुलिस के साथ प्रदर्शन किया, जहां पुलिस ने सीमाओं को सील कर दिया था और दिल्ली के प्रवेश द्वार पर और संसद की सड़कों पर बैरिकेड्स लगा दिए थे। तो वहीं दूसरी ओर अकाली कार्यकर्ता विरोध करने के अधिकार की मांग करते हुए बैरिकेड्स तोड़ते हुए देखे गए। एससीओ की 20वीं वर्षगांठ पर आयोजित सम्मेलन में पीएम मोदी ने लगाई आतंक के खिलाफ दहाड़। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। अपने संबोधन के दौरान पीएम ने कहा कि एससीओ की 20वीं वर्षगांठ कि इस संगठन के भविष्य के बारे में भी सोचने का अवसर है। इन समस्याओं का बढ़ता हुआ कारण कट्टरपंथ है। अफगानिस्तान में हालिया घटनाओं ने इसे चुनौती को और स्पष्ट कर दिया। इस मुद्दे पर एससीओ की पहल लेकर काम करना चाहिए। अगर हम इतिहास पर नज़र डालें तो मध्य एशिया का क्षेत्र प्रोग्रेसिव कल्चर और वैल्यूज़ का गढ़ रहा है। सूफीवाद जैसी परंपरा यहाँ सदियों से पनपी और पूरे क्षेत्र और विश्व में फैली। इनकी छवि हम आज भी इस क्षेत्र के सांस्कृतिक विरासत में देख सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में लखनऊ में हुई जीएसटी परिषद की बैठक। जी हां, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक लखनऊ के होटल ताज में हुई। बताते चले कि इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपी के सीएम के आवास पर जाकर सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। वित्त मंत्री ने आज सुबह ही इस बैठक को लेकर ट्वीट किया था। उसमें बताया गया कि सुबह 11 बजे से होने वाली बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी शामिल होंगे। इनके अलावा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों एवं केंद्र सरकार व राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अगले महीने करेंगे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। 45 मिनट में पूरा होगा मेरठ से राजधानी का सफर। जी हां, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने हरियाणा के गुरुग्राम जिले के सोहना में ऐलान किया कि अब तक आंशिक रूप से खुला दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे अगले महीने पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। बता दें कि इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत पीएम मोदी ने कई साल पहले की थी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मैं अगले महीने इसका उद्घाटन करने जा रहा हूं। अब 6000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया एक्सप्रेसवे दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रा के समय को कम कर 40 मिनट कर देगा। मध्य प्रदेश में 1 लाख करोड़ रुपए की नई सड़क परियोजनाओं को मिलेगी मंजूरी। गडकरी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि वह मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश में 1 लाख करोड़ रुपए की नई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी देंगे। उन्होंने कहा कि मैंने मध्य प्रदेश में अब तक 1.5 लाख करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मैं आने वाले दिनों में राज्य में 1 लाख करोड़ रुपयों की नई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दूंगा। केंद्रीय मंत्री ने 8 लोन लेने वाले दिल्ली बड़ौदा मुंबई एक्सप्रेसवे के मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाले करीब 245 किलोमीटर लंबे हिस्से के जारी निर्माण कार्य के रतलाम जिले में निरीक्षण के बाद इसकी प्रगति पर संतोष जताया। वीवीआईपी की सुरक्षा में पहली बार तैनात होगी महिला सीआरपीएफ कर्मी, जल्द शुरू होगी ट्रेनिंग। जी हां, देश में पहली बार वीवीआईपी सुरक्षा के लिए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की महिला कर्मियों की तैनाती करने की योजना तैयार की गई है। जानकारी के मुताबिक जल्द ही सीआरपीएफ महिला कर्मियों के पहले बैच को वीवीआईपी सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग भी दी जाने की शुरुआत होगी। पहले बैच की सभी 33 महिला सीआरपीएफ कर्मचारियों का चयन कुछ दिन पहले गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद किया गया था।
आतंक के खतरे से निपटने के लिए सभी राज्यों की सुरक्षा एजेंसियों के बीच होगा बेहतर तालमेल। जी हाँ, भारत में बढ़ते आतंकी खतरे और अफगानिस्तान में बदले हालातों को देखते हुए दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के मुद्दे पर अलग अलग राज्यों की पुलिस प्रशासन और वहां की खुफिया एजेंसियों के बीच आपस में कोऑर्डिनेशन सहित कई मसलों पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। इस कार्यक्रम को दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस मुख्यालय में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 11 राज्यों के डीजीपी सहित वहां की खुफिया एजेंसियों के प्रमुख अधिकारी और 11 राज्यों के एटीएस के प्रमुख, आईबी के प्रमुख अधिकारी, एनआईए के प्रमुख सहित कई अधिकारी शामिल हुए। समाजवादी सरकार विश्वकर्मा पूजा को घोषित करेगी सार्वजनिक छुट्टी। गोमती किनारे बनेगा भव्य मंदिर, अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। जी हाँ, यूपी की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में अखिलेश ने बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर विश्वकर्मा समाज का अपमान करने का आरोप लगाया है। साथ ही ऐलान किया कि यूपी में सत्ता में आने पर समाजवादी पार्टी विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी बहाल करेगी। यही नहीं, लखनऊ में गोमती नदी के किनारे भगवान विश्वकर्मा के भव्य मंदिर का निर्माण भी होगा। कोविड-19 के नए वेरिएंट की पहचान करने के लिए पंजाब में खुली जीनोम सीक्वेंसिंग लैब। जी हाँ, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की पहचान के लिए अपनी वायरस रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब खोलने वाला पंजाब पहला राज्य बन गया है। ये लैब सरकारी मेडिकल कॉलेज पटियाला में स्थापित की गई है, जो देश में अपनी किस्म की ऐसी पहली कोविड-19 जीनोम सीक्वेंसिंग फैसिलिटी वाली लैब है। लैब में अब तक लगभग 150 नमूने की जांच की जा चुकी है और किसी भी नमूने में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की पहचान नहीं हुई है। जजों व कोर्ट के अफसरों को प्रमोशन में दिया आरक्षण। एससी कमीशन ने दिया पंजाब सरकार को निर्देश। जी हां, पंजाब की अदालतों में न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पद उन्नति में आरक्षण लागू नहीं किए जाने के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने NCSC के नाराजगी जताई है। साथ ही पंजाब सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था को तुरंत लागू करे। आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला ने ये स्पष्ट किया है कि बिहार सरकार व अन्य बनाम बाल मुकुंद साहा व अन्य केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि बिहार राज्य की न्यायपालिका में कार्यरत जज अधिकारी भी राज्य सरकार के इस्टेब्लिशमेंट कैटेगरी में आते हैं। इसी प्रकार पंजाब के विभिन्न अदालतों में जजों या फिर अधिकारियों की नियुक्ति भी राज्य सरकार के इस्टेब्लिशमेंट श्रेणी में मानी जानी चाहिए, इसलिए सभी आरक्षण लाभ के हकदार है। हिमाचल विधानसभा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोरोना के खिलाफ जंग में राज्यों के प्रयासों की जमकर तारीफ। जी हां, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश ने 100% आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाने का कीर्तिमान स्थापित किया है। कोरोना की लड़ाई में प्रदेश चैंपियन बनकर सामने आया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सदन में आह्वान किया है कि हिमाचल एक दिन देश का सिरमौर बने। महामहिम ने पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा, कारगिल शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा को भी याद किया। तो वहीं अटल टनल रोहतांग का जिक्र करते हुए महामहिम कोविंद ने कहा कि इससे मनाली लेह की दूरी कम हुई है। वहीं अटल टनल के बनने से लाहौल के लोगों का जीवन भी आसान हो गया है। झज्जर में दर्दनाक हादसा, अज्ञात वाहन ने 2 बाइकों को मारी टक्कर, 3 लोगों की गई जानें। जी हां, झज्जर जिले के खेड़ा थ्रू गांव के पास कनीना रोड पर अज्ञात वाहन ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी। इससे 3 लोगों की मौत हो गई है। एक ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 2 की रोहतक PGI पहुंचने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर तो पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल भेजा। 2 लोगों की PGI में मौत के बाद सलहवासा पुलिस की एक टीम रोहतक PGI पहुंची, जहां
पुलिस ने शवों के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू करवाई। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज, जान से मारने की धमकी देने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप। जी हां, इंदौर के राजेंद्र नगर थाना में पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। जीतू पटवारी पर स्वास्थ्य अधिकारी को जान से मारने की धमकी देने और सरकारी काम में बाधा डालने पर केस दर्ज किया है। जीतू पटवारी पर नगर निगम के स्वास्थ्य प्रभारी उत्तम यादव की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। डॉक्टर उत्तम यादव ने जीतू पटवारी के खिलाफ लिखित एफआईआर के दौरान पुलिस को बताया कि 2 दिन पूर्व वह पालदा स्थित दुर्गानगर में साफ सफाई और दवा का छिड़काव करने गए थे। उस वक्त जीतू पटवारी ने उनके साथ विवाद किया और अभद्रता करते हुए दवा छिड़काव का काम भी बंद करवा दिया। कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। पुलवामा में हथियारों की खेप बरामद। पूंछ में जारी है तलाशी अभियान। जहां दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने हथियारों की एक खेप बरामद की है। ये सफलता तेलगाम गांव में तलाशी अभियान के दौरान मिली। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया। खुफिया इनपुट के आधार पर पुलिस और सेना ने तेलगाम गांव में तलाशी अभियान चलाया था। इसी दौरान एक ठिकाने से 4 पिस्तल, 8 मैगजीन और भारी संख्या में कारतूस बरामद हुए। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि बरामद हथियारों में 2 पिस्तल पाकिस्तान और 2 चीन निर्मित है। साथ ही 9 mm और के 60 कारतूस और 7 mm के 51 कारतूस बरामद किए गए हैं। इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्यवाही भी जारी है। महेंद्र सिंह धोनी को मिली रक्षा मंत्रालय की समिति में जगह, आनंद महिंद्रा भी शामिल। जी हाँ, टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तानों में शुमार महेंद्र सिंह धोनी अब राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी को और मजबूत व सशक्त बनाने में मदद करेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान धोनी और महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा को रक्षा मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति में शामिल किया गया है। ये समिति एनसीसी को और बेहतर तरीके से राष्ट्र निर्माण करने के उपाय देने में मदद करेगी। धोनी सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल भी है। अब तक लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।